हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी ऑनलाइन क्लास में। और आज इस क्लास में हम राजस्थान बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश का पेपर संपूर्ण पेपर हल बताने वाला हूं, क्योंकि आप सभी का 7 मार्च 2024 को पेपर है। तो यहाँ पर वक्त बहुत कम रह चुका है और यहाँ पर कुछ कारणों से क्लासें भी जो यहाँ पर रेगुलर नहीं हो पाई। तो अब जो हम अंतिम बार यानी पेपर पर अंतिम वार करने वाले हैं और पेपर का पूरा निचोड़ बताने वाला है, कैसे पेपर को पास करना है, कैसे पेपर को यहाँ पर हल करना है, क्या तरीका रहेगा, कौन कौन सी इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करते समय कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है और कैसे आप पेपर को यहाँ पर किस प्रकार से आप एक टफ पेपर को कैसे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स गेट कर पाएंगे। तो इस वीडियो को, इस क्लास को सबसे पहले अभी तक अपने लाइक नहीं किया तो सबसे पहले क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपनी सभी दोस्तों के साथ। और हमारी वेबसाइट rjstudymonitor.com, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, इस वेबसाइट को विजिट करके इंपॉर्टेंट जो मॉडल पेपर है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बैंक है, इंपॉर्टेंट जितनी भी यहाँ पर नोट्स वगैरह वो वहां पर अपलोड कर दिए गए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से इस वेबसाइट को विजिट करें, आसानी से आप सभी नोट्स को डाउनलोड कर सकते। इस क्लास में हम एक ऐसे पेपर को सॉल्व करने वाले हैं जिसमें से हुबहू आपको 7 मार्च यानी परसों के पेपर में हुबहू आपको प्रश्न मिलने वाले हैं, ठीक है। और कल एक पूरी यहाँ पर 2-3 अच्छी सी क्लास लगेगी, उनको भी अच्छे से यहाँ पर आपको पढ़ के जाना है, यानी एग्जाम से पहले इन 3 क्लास को जरूर देख के जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो सेक्शन ए है जिसमें कि पैसेज आएगा, तो मैरी वाज ब्लाइंड एट बर्थ, डॉक्टर ड्यूरिंग दोज ईयर्स हैड बीन अनेबल टू डू एनीथिंग टू करेक्ट सिचुएशन एल्दो हर पेरेंट्स लिव्ड इन एंग्यूश, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रकार का पैसेज दिया गया है जो कि एक अनसीन पैसेज आएगा जिसके ऑब्जेक्ट दिए हुए होंगे, यानी क्वेश्चंस के आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे। तो वन वो कैनॉट सी इज कॉल्ड, तो डीफ, डम, लेम या फिर ब्लाइंड। तो फर्स्ट लाइन में इसका आपको आंसर यहाँ पर आप मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी वाज ब्लाइंड एट बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्लाइंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। दिस इज करेक्ट आंसर, डी। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं बीइंग एबल टू सी वाज, तो समथिंग मेरी वाज नॉट हैप्पी विद ए वेलकम सरप्राइज फॉर मेरी, व्हाट मेरी वांटेड, व्हाट मेरी वाज एस ए कंज्यूमर टू, ठीक है। तो इसका भी आंसर आपको इसी आंसर आपको जो है इसी पैसेज में मिलेगा। तो यहाँ पर एबल, बीइंग टू एबल सी दिस, सी वाज, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको अच्छे से यहाँ पर क्या करना है, पैसेज को यहाँ पर पढ़ना है। जब तक आप अच्छे से पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, एक बार जब तक आप पैसेज को नहीं देखेंगे तब तक आप यहाँ पर आंसर नहीं देख पाएंगे, आंसर को चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो विशेष तौर पर जो हमारी जो ट्रिक्स है वो आपको अपनाना है। जो मेन वर्ड है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस का जो मेन वर्ड है, ठीक है, जैसे अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेरी इनएबिलिटी टू सी वाज, ठीक है, यानी इस पैसेज के अनुसार मेरी जो है यहाँ पर देखने में क्या है, असमर्थ क्यों है, अयोग्य क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट फ्रॉम द हर बर्थ ए हैंडीकैप कॉज्ड बाय डॉक्टर, व्हाट हैव अपसेटर, व्हाट हाउस कस्टडी डू। यहाँ पर इसका जो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। पैसेज में आप जब देखेंगे तो इसका आंसर आपको सी देखने को मिलेगा। यानी आपको पैसेज के जो क्वेश्चंस है उनमें जो मेन वर्ड है, एमवी यानी जो मेन वर्ड है वो आपको अच्छे से क्या करना है, फाइंड करना है, तभी आप अच्छे से आंसर को देख पाएंगे। लास्ट के जो क्वेश्चंस दिए होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनका विशेष तौर पर ध्यान रखें, जो कि एक ऑपोजिट मिलेगा, ठीक है। पैसेज के लास्ट केसेस में एक ऑपोजिट और दूसरा जो होगा वो कैसा होगा, सिमिलर वर्ड होगा, और इनका आंसर भी आपको पैसेज में ही मिलेगा। फाइंड आउट ऑफ द वर्ड द पैसेज विद सिमिलर पेन। देखो पेन का अर्थ होता है पीड़ा या दर्द कह सकते हैं, तो ये होता है। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका अर्थ यहाँ पर पेन आया है, ठीक है। तो एनक्यूज एक शब्द आया है जिसका अर्थ क्या होता है, दर्द होता है, और ये इसका क्या हो जाएगा, सिमिलर वर्ड हो जाएगा। बाकी सेवरल होता है अनेक, साइट यानी होता है दृश्य, फ्रेंटाइड यानी होता है डरे हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो दर्द है वो यानी एनक्यूज जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद ऑपोजिट दिया गया है एब नॉर्मल, ठीक
ठीक है, एब नॉर्मल। तो एब नॉर्मल किसका ऑपोजिट है? नॉर्मल का ऑपोजिट है, ठीक है। जब नॉर्मल को ऑपोजिट बनाते हैं तो क्या लगता है? ए बी लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी दिया भी गया है। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस क्लास को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि ये जो पेपर है रामबाण पेपर है, इसी में से आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और मैं अच्छे से आपको यहाँ पर पेपर करवा रहा हूँ, किस प्रकार से आपको हल करना है, कौन कौन सी ट्रिक्स और टिप्स को अपनाना है, कैसे आपको आंसर को लिखना है, सब कुछ इसी क्लास में आपको मिलने वाला है। इस क्लास के साथ आपको एंड तक बने रहना है। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं 5 है, वेरी फ्यू पर्सन्स नो हाउ टू रीड कंसिडरेबल एक्सपीरियंस विद लिटरेचर इज नीडेड बिफोर टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन कैन पॉसिबली बी अकाउंट। एक यहाँ पर दिया गया है, पैसेज दिया गया है जो कि अनसीन पैसेज है, इसमें आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्या करना है, ऐसे पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू ऑथर नोज हाउ टू रीड, ठीक है, यानी लेखक के अनुसार लेखक जो है यहाँ पर पढ़ने को, ठीक है, कैसे पढ़ना है जानने, यानी पढ़ने को कैसे वो बता रहा है, ठीक है, किस प्रकार से पढ़ने को बताया गया है। तो इसका यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चंस में से आपको जो मेन वर्ड है उनको बाहर निकालना है, ठीक है। तो मेन वर्ड क्या है? एक तो रीड है, वो भी क्या? हाउ टू रीड, ठीक है। एक है नोज, ठीक है, नोज। तो ये इसको आपको यहाँ पर पैसेज में फाइंड करना होगा। सेकेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं about which readers is the author speaking, whom is this passage about, what is needed before taste and discrimination can possibly be acquired, what is mechanism ऑफ रीडिंग एट एन ईयरली पीरियड ऑफ लाइफ। तो इसमें जो मेन वर्ड जब आप पैसेज में फाइंड करेंगे, जब तक सबसे पहले तो आपको पैसेज को एक बार रीड जरूर करना होगा, ठीक है। एक बार जब पैसेज को तब तक रीड नहीं कर पाएंगे तब तक आप उन क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि कहाँ पर कौन सा वर्ड आया था। चाहे आपको पैसेज समझ में नहीं आए, चाहे आपको हिंदी अर्थ समझ में नहीं आए, लेकिन आपको पैसेज को रीड जरूर करना है, ठीक है। और रीड करके थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड भी करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेक्शन बी दिया गया है, और सेक्शन बी कौन सा पोर्शन है? राइटिंग पोर्शन है, ठीक है। आप अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को जरूर लाइक करें, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, और वो भी लाइव क्लास है, काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी हम इस क्लास में सॉल्व करवाने वाले हैं। तो जो राइटिंग पोर्शन में आपको लेटर मिल रहा है, ठीक है, लेटर राइटिंग, ठीक है, जिसमें पर्सनल, ठीक है, पर्सनल, ऑफिशियल और ईमेल, ठीक है, तीनों ही लेटर यहाँ पर आपको, यहाँ पर 2 लेटर आपको जरूर कंफर्म करने हैं, और फॉर्मेट आपको मैंने बता दिया है। और जो मैं आपको यहाँ पर 4-5 लेटर बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको 7 मार्च 2024 इंग्लिश के पेपर में मिल सकते हैं, ठीक है, 100% मिल सकते हैं। तो इमेजिन दैट यू आर प्रकाश लिविंग इन जयपुर, यू हैव रिसीव्ड ए वेरी बैड रिपोर्ट अबाउट योर यंगर ब्रदर अशोक फ्रॉम हिज प्रिंसिपल, राइट ए लेटर टू अशोक एडवाइजिंग हिम टू वर्क हार्ड एंड अवॉइड द कंपनी ऑफ बैड बॉयज। यानी आपको इमेजिन करना है कि आप प्रकाश हो, जयपुर में रह रहे हो, और आपको यहाँ पर एक सूचना मिली है, यू हैव रिसीव्ड ए वेरी बैड रिपोर्ट, आपको एक रिपोर्ट मिली है आपके बड़े भाई, ठीक है, आपके बड़े भाई के बारे में, ठीक है, जिनका नाम अशोक है, जो कहाँ किससे मिली है? आपके प्रिंसिपल से मिली है, और शिकायत कर रहे हैं कि आपका पढ़ने में कमजोर वगैरह है उसको। तो आपको एक लेटर लिखना है। लेटर किसको लिखना है? अशोक को लिखना है। उसको सलाह देनी है कि आप मेहनत करो, और जो गंदे जो लड़के हैं उनकी संगति में नहीं आए, ठीक है, उनसे बसे, जो बैड कंपनी है उनको सपोर्ट ना करे। इस प्रकार से आपको एडवाइस लिख के, तो कैसा लेटर हो जाएगा? ये कैसा लेटर होगा? पर्सनल लेटर होगा। कैसा लेटर होगा? पर्सनल लेटर होगा। तो किस प्रकार से पर्सनल लेटर का फॉर्मेट रहता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, उसको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर सेंडर, ठीक है, यानी किसका एड्रेस आएगा? प्रकाश का एड्रेस आएगा। उसके बाद किसका एड्रेस आएगा? रिसीवर यानी अशोक का एड्रेस आएगा। उसके बाद डेट आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद समरी वगैरह आएगी, फिर यहाँ पर जो भी, ठीक है। इस प्रकार से आपको लेटर
लेटर लिखना है, ये पर्सनल लेटर का क्या फॉर्मेट है, एक इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं, सपोज यू आर सुमाना सुनील लिविंग एट सिविल लाइंस जयपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग अबाउट योर न्यू स्कूल। आपका न्यू स्कूल है, इसके बारे में फ्रेंड को बताना है, तो एक लेटर लिखना है। तो ये भी कैसा लेटर हो जाएगा, इनफॉर्मल लेटर हो जाएगा। तो इसका भी जो फॉर्मेट अभी मैंने बताया था उसी हिसाब से इसका अकॉर्डिंग फॉर्मेट रहेगा। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं, इमेजिन दैट यू आर राम नारायण सिन्हा एंड द मॉनिटर ऑफ क्लास 10 रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिक्कर, दे आर नो प्रॉपर लाइब्रेरी फैसिलिटी इन द स्कूल। आपके स्कूल में लाइब्रेरी फैसिलिटी अच्छी नहीं है और आप एक मॉनिटर है, राइट एन एप्लीकेशन कंप्लेंट टू योर प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल को कंप्लेंट करनी है। तो ये कैसा हो जाएगा, फॉर्मल लेटर हो जाएगा। कैसा लेटर हो जाएगा, एक ऑफिशियल लेटर होगा, फॉर्मल लेटर होगा। तो इस प्रकार से आपको किस प्रकार से लिखना है, इसके फॉर्मेट को भी आपको समझना होगा। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं, इमेजिन दैट यू आर गीता लिविंग इन अजमेर, राइट इन एप्लीकेशन ऑफ द टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर टू इश्यू यू ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट। तो ये कैसा हो जाएगा, एक ऑफिशियल लेटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिखा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो जितने भी मैं लेटर बता रहा हूँ, लेटर के जो टॉपिक बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। हुबहू आपको 7 मार्च 2024 इंग्लिश के पेपर में हुबहू ये मिल सकते हैं। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो लेटर है 5, यू आर प्रकाश शेटिया लिविंग एट 128 व्यास कॉलोनी बीकानेर, राइट ए लेटर टू चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड और ऑफ योर टाउन कंप्लेनिंग अबाउट इनसेंट्री कंडीशन इन योर लोकेलिटी। यानी आपका जो स्थान है, आपकी जो स्थान है उसकी जो स्थिति है वो अचुस्त है, तो उसके लिए आपको म्युनिसिपल जो पार्टी है उसको क्या लिखना है, लेटर लिखना है। तो ये भी एक कैसा लेटर हो जाएगा, ऑफिशियल लेटर होगा। और अधिकतर इसी टॉपिक पर, ऐसे जो टॉपिक है इन्हीं पर जो यहाँ पर लेटर आते हैं। तो आपको अच्छे से जो मैंने टॉपिक बताए उन पर अच्छे से आपको याद करना है, अच्छे से आपको रटना है लेटर को, और आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि ये टॉपिक क्या रहने वाला है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं वो काफी महत्वपूर्ण है। Imagine you are Kailash living in Jaipur. Your younger brother Mohan living at Shahpura is very good at studies, but he is physically weak. Write a letter advising him to improve his health by taking part in games and sport. अब जो आपका बड़ा भाई है वो यहाँ पर शाहपुरा में पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, रह रहा है और वहाँ पर स्टडी कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी स्टडी है, लेकिन जो फिजिकली वो वीक है, ठीक है, शारीरिक रूप से वो कैसा है, कमजोर हो गया। तो उसको एडवाइजिंग देनी है, जो मैंने ऊपर बताया था वो एक प्रकार का ये भी एक क्या हो जाएगा, फॉर्मल लेटर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू आर खुशी लिविंग इन जयपुर, योर फ्रेंड तेजविशा हैज पास्ड सेकेंडरी एजुकेशन, तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है। तो ये बधाई वाला जो पत्र है, बधाई जो लेटर है वो आपको किस प्रकार से लिखना है, तो उसका भी आपको फॉर्मेट अच्छे से यहाँ पर याद करना है। फिर उसके बाद जो ईमेल लेटर है उसका भी फॉर्मेट आपको यहाँ पर पढ़ लेना। ईमेल लेटर भी आ सकता है, ठीक है, एग्जाम के पेपर में ईमेल लेटर भी आएगा, तो मैंने आपको बता दिया है। वैसे ईमेल लेटर CC BCC 2 और यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद समरी रहेगी। इस प्रकार से आपको एक ईमेल लेटर भी यदि आता है, और उसकी पहचान ये है कि एक ईमेल आईडी आएगी उस क्वेश्चंस में। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको कुछ स्टोरी दी गई है, इन पर स्टोरी आ सकती है, जैसे AB वाली जो स्टोरी है, ठीक है। इस प्रकार से इन टॉपिक पर 2 फ्रेंड्स वाली जो स्टोरी है वो आ सकती है, एक वुड कटर वाली है, ठीक है, फार्मर है, ए हंग्री, ठीक है। इन पर जो यहाँ पर स्टोरी भी आ सकती है, ये पोस्टर भी देख सकते हैं, बर्थडे पर आ सकता है, ठीक है। कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्टर दिया गया, स्वच्छता पर आ सकता है, ठीक है। चरा वाला जो यहाँ पर गांव का दृश्य है उस पर भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर मौसम का आ सकता है, यानी रेन पर। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रैफिक्स जो रूल्स है उन पर आ सकता है, पुलिस ट्रैफिक सिग्नल्स है उस पर आ सकता है, ठीक है। तो ये जो काफी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आपको टॉपिक्स को तैयार करके जाना है, ताकि एग्जाम के पेपर में हुबहू आप अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म कर पाए। बाकी आप अच्छे से वीडियो को यहाँ पर आप देखें, अच्छे से समझे इस क्लास को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो पैराग्राफ दिए गए 5
5 पैराग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। इन टॉपिक पर पैराग्राफ पूछा जा सकता है। यदि आपको पोस्टर समझ में नहीं आता है बाय द वे, तो आप पैराग्राफ भी कर सकते हैं, ठीक है। 80 वर्ड्स में आपको पैराग्राफ करना है, जिसका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, मॉर्निंग वॉक, विलेज फेयर, द एनुअल फंक्शन ऑफ माई स्कूल, माई फेवरेट टीचर एंड एक्सीडेंट। ये 5 टॉपिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रह सकते हैं 7 मार्च 2024 इंग्लिश के पेपर में। वो आपको ये टॉपिक मिल सकते हैं। बाकी अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। सेक्शन सी जो रहेगा वो ग्रामर का रहेगा। कैसा सेक्शन रहेगा ग्रामर का, उसके लिए हम कल एक अलग से क्लास अटेंड करवाएंगे जिसमें पूरा का पूरा ग्रामर का निचोड़ करवा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सेंटेंस है इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। वीडियो को रोक कर भी आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यू दिस मैन रिकॉग्नाइज दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया है, रिकॉग्नाइज दिया गया है, तो क्या आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से नॉट पोस्ट, ठीक है, ये दिया गया है, नॉट एडमिट दिया गया है। उसी प्रकार से सिर्फ स्टडी दिया गया है, गेट दिया गया है, नॉट लाई दिया गया है, टॉक दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इनको सेंटेंस को भरना है, ठीक है। जो सही जो वर्ब है वो आपको उसको फॉर्म लगानी है। नेक्स्ट यहाँ पर टेक्स्ट बुक वाला जो पैसेज है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक टेक्स्ट बुक का पैसेज भी आएगा। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप, put the letter inside and still troubled went to town. At the post office he placed his stamp on the letter and dropped it, ठीक है। इस प्रकार से पूरा का पूरा दिया गया है, जहां पर आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पर ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं क्वेश्चंस में, तो आप अच्छे से, ठीक है, अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनका सिमिलर वर्ड बताने को बोला गया है, ठीक है। फ्रेंडली का सिमिलर वर्ड और एक है प्लीजेंट इन टेम्परामेंट, ठीक है। इसका आपको यहाँ पर दोनों का क्या बताना है, मीन्स बताना है। तो ये दो गया है, इनका आंसर आपको इसी पैसेज में, ठीक है, इसी पैसेज में आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको आपको अच्छे से यहाँ पर देखना है, किस प्रकार से आपको यहाँ पर हल करना है, पेपर को कैसे यहाँ पर देखना है, कैसे पढ़ना है, उसको कैसे समझना है, मैंने आपको बता दिया है। बाकी कल क्लास जो होगी उनको जरूर अटेंड करें, काफी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। अब इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स।